जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का 16 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम की एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये शामिल है वाक और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से पानी का भाप में रूपांतरण ये जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? नाक का, मसूड़ों का, हृदय का या फेफड़ों का? तो पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या कीटों में? तो ये पाया जाता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो ये हैं 3 स्तर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई एक नई नीत प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? केरल, असम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो एक नई प्रजाति की खोज केरल राज्य में की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो इस प्रश्न के अनुसार गोपी उन्हें कहेगी नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, INS तरकस ने लाल सागर में रिक्त स्थान नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। तो ये किया सूडान के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यह है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो यह है संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया
यूके की यूनाइटेड किंगडम सांसद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये की केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये हुआ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो ये की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये करता है बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर की। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इनमें से इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये है कर्नाटक राज्य में विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पर्यटकों के लिए इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता आकर्षित करती है। यह एक हिल स्टेशन भी है। इसे कर्नाटक के कश्मीर की भी संज्ञा दी जाती है। यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। तो क्या है? सांझी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? तो ये लिखी महात्मा गांधी ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित रिक्त स्थान को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरंजना नदी के तट पर। 85 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी रणनीति थी?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए रिक्त स्थान तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये किया गया था मोमलोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो ये थे हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो ये दिखाई अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, क्योंकि अंग्रेज भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे जो रंग और खून से भारतीय हों लेकिन विचारों, नैतिकताओं तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो ये था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो ये था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है थार मरुस्थल के। 95 नंबर क्वेश्चन है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 12, 30, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तक का घटक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन घटक रुग्णता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 97 नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। लक्षद्वीप एक संघ राज्य क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ये की गई थी चौथी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। टैगा वन, टुंड्रा वन या अमेजन वर्षा वन या उत्तरी पूर्वी भारत के वर्षा वन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन।